आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान, संसद और विधानसभाओं में डाले जाएंगे वोट। सुबह 10 बजे से शुरू होगी राष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया। शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने बनाया है अपना उम्मीदवार। यशवंत सिन्हा विपक्ष की ओर से है साझा उम्मीदवार। 21 जुलाई को आएंगे राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे। देश को मिलेगा 15वां राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव, गोवा में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर। मतदान के लिए चेन्नई से गोवा लौटे कांग्रेस के 4 विधायक। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में है मौजूदा आंकड़े। चुनाव में 60% से ज्यादा मतों की उम्मीद। एनडीए दलों के अलावा द्रौपदी मुर्मू को बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस, बीएसपी, शिरोमणि अकाली दल, टीडीपी, जेडीएस, शिवसेना और जेएमएम का साथ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कल अपने सभी 69 विधायकों को 5 स्टार होटल में किया शिफ्ट। न्यू टाउन इलाके में ठहरे सभी बीजेपी विधायक आज साथ डालेंगे वोट। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायकों का आरोप, राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए आर्थिक सौदेबाजी का मिला था प्रस्ताव। बात नहीं मानने पर गंभीर परिणाम भुगतने की मिली थी धमकी। टीएमसी विधायकों के मुताबिक क्रॉस वोटिंग की सौदेबाजी के लिए प्रस्ताव एक स्थानीय रिपोर्टर के जरिए आया। उसने कहा, शुभेंदु अधिकारी करना चाहते हैं बात। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को बनाया उम्मीदवार। 19 जुलाई को करेंगे नामांकन। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को देंगी टक्कर। कैंडिडेट आप जानते हैं, श्रीमती मार्गरेट अल्वा। दिल्ली में शरद पवार के घर पर हुई बैठक के बाद मार्गरेट अल्वा के नाम पर लगी मोहर। विपक्ष का दावा, 17 दलों का समर्थन। धनखड़ को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने से जाट नेता खुश। बीजेपी किसान मोर्चा ने नड्डा से मिलकर कहा शुक्रिया। और आज आप लोग को इतनी खुशी है आप सबके मन में, आप हमें धन्यवाद देने आए, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने। दिल्ली में एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। शनिवार को पीएम मोदी से हुई थी मुलाकात। धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से दिया इस्तीफा। धनखड़ को एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने कांग्रेस ने साधा इस पर निशाना। कहा, हमें धनखड़ से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजस्थान में जाट वोटरों की वजह से बनाया गया उम्मीदवार। 19 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद के लिए होगा नामांकन। 6 अगस्त को होगा चुनाव। 10 अगस्त को खत्म हो रहा है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किया ट्वीट, लिखा, राष्ट्रपति भवन में नहीं चाहिए मूर्ति। तेजस्वी के ट्वीट पर जीतन राम मांझी का जवाब, 7 साल तक बिहार को रबर स्टैंप सीएम देने वाली आरजेडी नेताओं को एससी/एसटी समाज के लोग हमेशा रबर स्टैंप ही लगते हैं। आज सुबह 11 बजे से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। 12 अगस्त तक रहेगा जारी। मानसून सत्र में संसद की होगी कुल 18 बैठकें। कोविड प्रोटोकॉल का होगा पालन। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक मानसून सत्र में पेश किए जाएंगे 32 बिल। इनमें से 24 बिल हैं तैयार। बिना चर्चा के नहीं पास किया जाएगा कोई बिल। मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। विपक्ष ने 20 मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी की। मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक मानसून सत्र में विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, घुसपैठ और विदेश नीति का उठाएगी मुद्दा। जीएसडीएस यानी गांधी स्मृति और दर्शन समिति ने नए विवाद को दिया जन्म। पत्रिका अंतिम जन में सावरकर को गांधी के समकक्ष करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी हैं जीएसडीएस के अध्यक्ष। जीएसडीएस के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने अंतिम जन में लिखा, इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर का स्थान महात्मा गांधी से कम नहीं। अंतिम जन के जून के अंक में विजय गोयल ने यह लेख वीर सावरकर और महात्मा गांधी के नाम से लिखा है। पत्रिका में दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का लेख, एक चिंगारी थे सावरकर भी शामिल। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने विजय गोयल के लेख पर दुख जताया। कहा, गांधी की हत्या में जिससे सबूतों के अभाव का लाभ मिला, उसका गांधी से जुड़ी पत्रिका में महिमा मंडन गलत।
आदमी बापू की खून की साजिश में शामिल था कि उसका महिमा मंडन गांधी के स्मारक की प्रकाशन में किया गया। अंतिम जंग में सावरकर से गांधी की तुलना पर भड़की टीएमसी, शांतनु सेन ने बीजेपी को करार दिया राष्ट्र विरोधी। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने कहा, अंग्रेजों के आगे सरेंडर करने वाले सावरकर से गांधी की तुलना से ज्यादा दुखद कुछ भी नहीं। बोले, ऐसा गांधी के हत्यारे को पूजने वाली बीजेपी ही कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी आज नौसेना के संगठन NIIO को करेंगे संबोधित। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में स्वावलंबन संगोष्ठी का आयोजन। आत्मनिर्भर भारत का प्रमुख स्तंभ है रक्षा क्षेत्र। इस दिशा में प्रयास तेज करने के लिए पीएम मोदी स्प्रिंट चैलेंज का करेंगे अनावरण। 8 से नई जीएसटी दरें लागू। डब्बा बंद और पैकेट फूड होगा खासा महंगा। इन पर 5% जीएसटी। सैर सपाटा हुआ महंगा। होटल के 1000 रुपए प्रतिदिन से कम किराए वाले कमरों पर भी 12% की दर से लगेगा कर। अस्पतालों में प्रतिदिन 5000 रुपए किराए वाले बेड पर भी लगेगा 12% कर। टेट्रापैक, चेक, चार्ट, इंक, आईडी लैंप होगा महंगा। ऐसे उत्पादों पर 12 से 18% तक जीएसटी लागू। ट्रक समेत ढुलाई वाहनों पर जीएसटी दरों में दी गई राहत। इसे 18% से घटाकर 12% किया गया। सरकारी डेटा पर अंतर्राष्ट्रीय हैकर्स की नजर। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। चीन, पाकिस्तान, ईरान और उत्तर कोरिया के साइबर हैकर्स के निशाने पर है सरकारी डेटा। भारत के 20 राज्यों में सरकारी वेब एप्लीकेशन और कंप्यूटर में सेंधमारी का अलर्ट। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सीएपीएफ, दूरसंचार, बैंकिंग, स्वास्थ्य, निजी आईटी कंपनियां हैकर्स के निशाने पर। आईबी हैक किया डाटा, राज्यों से किया साझा। तिस्ता से तलवार की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। अहमदाबाद के सेशन कोर्ट में होगी सुनवाई। एसआईटी कर रही है तिस्ता की जमानत का विरोध। हलफनामा में तिस्ता पर बीजेपी नेताओं को फंसाने और तत्कालीन गुजरात सरकार गिराने के लिए कांग्रेस से पैसे मिलने का आरोप। पहाड़ों पर तबाही के बीच मौसम की मार जारी। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में जोरदार बारिश का अनुमान। उत्तराखंड के बागेश्वर में घटी दर्दनाक घटना। सरयू के तेज बहाव में बही चाची भतीजी। एसडीआरएफ की टीमें तलाश में जुटी। सरयू में बहती चाची को बचाने के लिए दरिया में कूद पड़ी थी भतीजी। दोनों तेज बहाव में बहकर हुए लापता। बागेश्वर में बसकोना नदी उफान पर। सड़क पर दिखा तेज बहाव। जोखिम उठाकर पार करने को मजबूर स्थानीय निवासी। हिमाचल के किन्नौर में फ्लैश ट्रक से नाले में बही पत्थरों वाली धारा। बड़े छोटे पत्थरों के साथ आगे बढ़ता दिखा सैलाब। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बेतार नदी में फंसे 2 लोग। सेना के जवानों ने किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में दूसरे डैम से पानी छोड़े जाने से और बड़ा खतरा। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में झील में तब्दील दिखा इलाका। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में नाले में अचानक आया उफान। बाल बाल बची किसान की जान। किसान बैलगाड़ी से पार कर रहा था नाला, तभी आए तेज बहाव में पलट गई बैलगाड़ी। लोगों ने दौड़कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। राजस्थान के बूंदी में सैलाब का कहर। पुल के ऊपर से बह रही कुरैल नदी की बाढ़। 1.5 घंटे की मूसलाधार बारिश से पानी पानी हुआ धौलपुर। घरों, दुकानों में जल जमाव। धौलपुर में शेरनी नदी में भी उफान। सैलाब से 12 से ज्यादा गांवों का कटा संपर्क। राजस्थान के गंगापुर सिटी में जलभराव का संकट। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मुश्किल हुए हालात। फतेहपुर शेखावटी में अंडरपास बना दरिया। पार जाने की कोशिश में आधी डूबी बस। 20 यात्री थे सवार। बैक गियर में लौटा ड्राइवर। गुजरात के नवसारी में अभी भी सामान्य नहीं हुए हालात। तूफान पे है अंबिका, पूर्णा और कावेरी नदियां। सैलाब से खाद्य सामग्री का बढ़ा संकट। आंध्र प्रदेश के कोना सीमा में गोदावरी की बाढ़ का संकट। टापू में तब्दील हुई कई गांव। असम के में विश्वनाथ जिले में सैलाब की मुसीबत। गोहपुर गांव चारों तरफ से पानी से घिरा। असम के गोपालपुर और सोनापुर इलाके में सैकड़ों गांवों में बाढ़ की मुसीबत। दुभर हुई रोजमर्रा जिंदगी। केरल में 5 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट। बारिश से 3 जिलों में 4 लोगों की जा चुकी है जान। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने बाढ़ से तबाही के पीछे विदेशी हाथ होने की जताई आशंका। बादल फटने की घटनाओं को विदेशी दुश्मनी का बताया नतीजा। आज है सावन का पहला सोमवार। शिव की नगरी काशी में जलाभिषेक से लोग पहुंच रहे हैं मंदिर। कांवड़ियों की दस्तक से काशी में बिखरी भगवा छटा। बम बम बोले गूंज उठा पूरे जयकारा।
सावन के पहले सोमवार कांवड़ यात्रा और सावन झूला मेले को लेकर अयोध्या में सुरक्षा सख्त। उत्तरकाशी में भी लगा सावन का प्रसिद्ध मेला। खरसाली गांव में गंगा यमुना की संस्कृति का दिखा संगम। यूपी के लखीमपुर खीरी में शिव मंदिर में कांवड़ियों की सेवा को लेकर लगी शिक्षकों की ड्यूटी। सावन के पहले सोमवार हर साल उमड़ती है भक्तों की भीड़। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में हेरोइन बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश। भारी मात्रा में हेरोइन के साथ 4 लोग गिरफ्तार। सोनीपत के मोथल में भिगान टोल पर टोल कर्मचारियों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। बिहार के पूर्णिया में 3 बाइक